हर हर महादेव। आप सभी का एक बार फिर वीर मृत्युंजय चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल देखकर समझ ही लिया होगा, आज का वीडियो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक विषय पर आधारित है। भगवान शिव केवल हमारे आराध्य ही नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के आधार है। उनकी उपासना करने से जीवन में शांति, समृद्धि और सभी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शिव मंदिर की सफाई करने, मंदिर का निर्माण कराने और मंदिर में विशेष वस्तुएं अर्पित करने का क्या महत्व होता है? ये सब हम स्कंद महापुराण से विस्तार से जानेंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि शिवस्य पूजनम यस्य तस्य पुण्यम युगाम युगम, अर्थात जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से भगवान शिव की सेवा करता है उसकी कई जन्मों की बाधाएं स्वतः ही समाप्त हो जाती है। तो बिना किसी देर के आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और भगवान शिव की महिमा को और गहराई से समझते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि शिव जी के मंदिर में सफाई करने से क्या फल मिलता है। जो मनुष्य शिव जी का प्रांगण अर्थात शिव जी का मंदिर साफ करते हैं वे शिव जी के पुर को प्राप्त होते हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड की प्रशंसा के पात्र बनते हैं। जो लोग अपने द्वारा या दूसरों द्वारा बनाए गए शिव मंदिर की सफाई या लिपाई करते हैं उन्हें महान गति की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से शिव मंदिर की सफाई करता है वह न केवल पवित्रता और पुण्य अर्जित करता है बल्कि भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति की संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रशंसा होती है, उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। और यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शिव मंदिर की सफाई करना, वहाँ की लिपाई पुताई करना या वहाँ की व्यवस्था को बनाए रखना स्वयं शिव की सेवा करना है। ऐसा करने से व्यक्ति को न केवल इस जन्म के सुख समृद्धि प्राप्त होती है बल्कि अगले जन्म में भी उसका कल्याण होता है। तो अगर आप भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो जब भी शिव मंदिर जाए वहाँ की सफाई करने का प्रयास जरूर करें। यह एक छोटा सा कार्य आपको अनंत पुण्य प्रदान कर सकता है। आप जानते हैं कि शिवालय में दर्पण यानी शीशा दान करने से क्या फल मिलता है। जो लोग शिव को महान चमक वाला दर्पण अर्पित करते हैं वे शिव के सेवक बन जाते हैं और शिव के सामने खड़े रहते हैं। जो भी श्रद्धालु भगवान शिव को एक चमकदार स्वच्छ दर्पण अर्पित करता है वह शिव के प्रिय सेवकों में शामिल हो जाता है और सदा उनके सानिध्य में रहने का सौभाग्य प्राप्त करता है। दर्पण व्यक्ति के आंतरिक और बाहरी स्वरूप को दर्शाता है। जब कोई व्यक्ति भगवान शिव को दर्पण समर्पित करता है तो इसका तात्पर्य यह होता है कि वह अपनी आत्मा को भी उसी तरह निर्मल और निष्कलंक बनाना चाहता है जैसा दर्पण होता है। तो अगर आप भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं और उनके सानिध्य में रहना चाहते हैं तो शिवालय में स्वच्छ और चमकदार दर्पण अर्पित करने का संकल्प ले। इससे जीवन में शुद्धता, सच्चाई और दिव्यता का संचार होता है। आप जानते हैं कि भगवान शिव को चंवर अर्पित करने से क्या फल मिलता है। जो लोग त्रिशूलधारी देवराज को चंवर देते हैं वे स्वयं तीनों लोकों में चंवर से पंखा झेलेंगे। जो भी भक्त त्रिशूलधारी भगवान शंकर को चंवर अर्पित करता है उसे तीनों लोकों में सम्मान प्राप्त होता है और दिव्य सुखों की प्राप्ति होती है। चंवर शाही प्रतीक होता है जिसे अर्पित करने का अर्थ है भगवान शिव की सेवा में स्वयं को समर्पित करना। जो व्यक्ति यह दान करता है वह न केवल इस जन्म में बल्कि अगले जन्मों में भी दिव्य सुखों का अधिकारी बनता है। ऐसे भक्त को तीनों लोकों में विशेष सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती है। अब हम जानते हैं कि शिवालय में दीपदान करने से क्या फल मिलता है। जो लोग महादेव के मंदिर में दीपदान करेंगे वे तेजस्वी हो जाएंगे, वे तीनों लोकों के प्रकाशक होंगे। स्कंद महापुराण में कहा गया है कि जो भी श्रद्धालु भगवान शिव के मंदिर में दीपदान करता है वह न केवल स्वयं तेजस्वी बनता है बल्कि तीनों लोकों में प्रकाश फैलाने वाला बन जाता है। दीपदान से जीवन के अंधकार का नाश होता है और ज्ञान का प्रकाश फैलता है। ऐसे भक्त का जीवन तेजस्वी और शुभता से भर जाता है। शिव मंदिर में दीप जलाने का अर्थ केवल बाहरी प्रकाश नहीं बल्कि आंतरिक अज्ञान के अंधकार को मिटाना भी है। यह श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है जिससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्त को दिव्य ज्ञान और मोक्ष का आशीर्वाद देते हैं।
अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जीवन प्रकाशमय, सफल और शुभ फलदायक बने, तो जब भी शिवालय जाए वहाँ श्रद्धा से दीपदान अवश्य करें। आप जानते हैं कि शिवालय में धूप अर्पित करने से क्या फल मिलता है। जो लोग महान आत्मा शिव को धूप अर्पित करते हैं वे प्रसिद्ध हो जाते हैं। वे दोनों परिवारों, अपने और अपनी माताओं के परिवार का उद्धार करते हैं। जो भी भक्त भगवान शिव को धूप अर्पित करता है वह इस संसार में प्रसिद्धि प्राप्त करता है और अपने दोनों कुलों, पितृकुल और मातृकुल का उद्धार करता है। यह न केवल स्वयं के लिए शुभ होता है बल्कि माता पिता और पूर्वजों के लिए भी कल्याणकारी होता है। धूप जलाने का आध्यात्मिक अर्थ है अपनी इच्छाओं और अहंकार को त्याग कर भगवान शिव के चरणों में समर्पित करना। यह वातावरण को शुद्ध करता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। तो अगर आप अपने जीवन में प्रसिद्धि, पवित्रता और पूर्वजों का आशीर्वाद चाहते हैं तो शिवालय में श्रद्धा भाव से धूप अर्पित करें। आप जानते हैं कि शिव जी के मंदिर का निर्माण कराने से क्या फल प्राप्त होता है। जो श्रेष्ठ पुरुष किसी खंडर शिव मंदिर का जीर्णोद्धार करते हैं उन्हें दोहरा फल प्राप्त होता है। जो लोग ईंटों या पत्थरों से नया मंदिर बनवाते हैं वे तब तक स्वर्ग में आनंदित रहते हैं जब तक उनका निष्कलंक यश संसार में बना रहता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो परम बुद्धिमान ब्राह्मण शिव के लिए अनेक मंजिलों वाला भव्य मंदिर बनवाते हैं वे महानतम लक्ष्य अर्थात मोक्ष को प्राप्त करते हैं। स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है कि खंडर मंदिर का पुनर्निर्माण करने से व्यक्ति को 2 गुना पुण्य प्राप्त होता है। ईंटों और पत्थरों से नया मंदिर बनवाने वाले भक्त को स्वर्ग का आनंद मिलता है और जो व्यक्ति भगवान शिव के लिए भव्य और बहुमंजिला मंदिर बनवाते हैं वह मोक्ष परम गति को प्राप्त करता है। भगवान शिव का मंदिर बनवाना केवल एक धार्मिक कार्य नहीं बल्कि एक ऐसा पुण्य कर्म है जिससे अनगिनत पीढ़ियों का कल्याण होता है। यह कार्य व्यक्ति के जीवन को शुभता, समृद्धि और यश से भर देता है। तो यदि आप भी शिव कृपा और अमर यश प्राप्त करना चाहते हैं तो शिव मंदिर के निर्माण या जीर्णोद्धार में योगदान जरूर दें। इससे न केवल आपका जीवन बल्कि आपके पूर्वजों और आने वाली पीढ़ियों का भी कल्याण होगा। आप जानते हैं कि भगवान शिव को छत्र चढ़ाने से क्या फल मिलता है। जो लोग छत्र चढ़ाते हैं वे पुण्यशाली पुरुष हैं। वे शिवलोक में जाते हैं और अपने पूरे परिवार का उद्धार करते हैं। जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान शिव को छत्र अर्पित करता है वह अत्यंत पुण्यशाली बन जाता है और शिवलोक में स्थान प्राप्त करता है। यह पुण्य न केवल उसे बल्कि उसके पूरे परिवार को भी मोक्ष के मार्ग पर ले जाता है। छत्र का विशेष महत्व है। यह सुरक्षा, समर्पण और सेवा का प्रतीक माना जाता है। जब कोई भक्त भगवान शिव के ऊपर छत्र चढ़ाता है तो वह यह दर्शाता है कि वह अपनी समस्त इच्छाओं को त्याग कर शिव जी की छत्र छाया में शरण ले रहा है। तो यदि आप अपने परिवार के उद्धार और शिवलोक की प्राप्ति का आशीर्वाद चाहते हैं तो श्रद्धा भाव से भगवान शिव को छत्र अर्पित करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। आप जानते हैं कि शिव मंदिर में घंटी अर्पित करने से क्या फल मिलता है। जो लोग शिव मंदिर में घंटी बांधते हैं वे तीनों लोकों में तेजस्वी और प्रतिष्ठित हो जाते हैं। शिवालय में घंटी अर्पित करने से व्यक्ति का यश और कीर्ति तीनों लोकों में फैलती है। यह भक्त के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक चेतना का संचार करता है। शिव कृपा से ही व्यक्ति तेजस्वी, प्रभावशाली और समाज में सम्मानित होता है। शास्त्रों में घंटी का महत्व अत्यधिक बताया गया है। घंटी की ध्वनि नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाती है। जब कोई भक्त शिव मंदिर में घंटी अर्पित करता है तो उसकी ध्वनि समस्त लोकों में गुंजायमान होती है जिससे उसकी कीर्ति भी चारों दिशाओं में फैलती है। तो यदि आप तेजस्वी और प्रतिष्ठित बनना चाहते हैं तो शिव मंदिर में श्रद्धा भाव से घंटी अर्पित करें और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करें। आप जानते हैं कि दिन में 3 बार भगवान शिव के दर्शन करने से क्या फल मिलता है। जो मनुष्य दिन में 1, 2 या 3 बार शिव मंदिर जाता है उसे सुख मिलता है। चाहे वह धनवान हो या निर्धन, वह दुखों से मुक्त हो जाता है। प्रातःकाल शंभू के दर्शन करने से रात्रि का पाप नष्ट हो जाता है। माध्याह्न में शंभू के दर्शन करने से मनुष्य के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। रात्रि में शंभू के दर्शन का पुण्य भी नहीं गिना जा सकता। स्कंद पुराण में कहा गया है कि
प्रातःकाल शिव के दर्शन करने से रात्रि में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। दोपहर में शिव के दर्शन करने से 7 जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं और रात्रि में शिव के दर्शन करने का पुण्य तो इतना महान होता है कि उसकी गणना तक नहीं की जा सकती। पुराणों में कहा गया है कि भगवान शिव के दर्शन मात्र से ही भक्त का कल्याण हो जाता है। जब कोई व्यक्ति दिन में 3 बार प्रभु के दर्शन करता है तो वह संसारिक कष्टों से मुक्त होकर दिव्य आनंद और मोक्ष की ओर बढ़ता है। तो यदि आप अपने जीवन में सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं तो नियमित रूप से दिन में कम से कम 1 बार भगवान शिव के दर्शन अवश्य करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। अब जानते हैं कि भगवान शिव की पूजा करने से क्या फल मिलता है। जो धार्मिक भक्त महात्मा शिव की पूजा करता है वह अपने परिवार के 10 करोड़ सदस्यों का उद्धार करता है और शिव के साथ आनंदित होता है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि शिव पूजा करने से व्यक्ति के सभी कष्ट और पाप समाप्त हो जाते हैं। भक्त के पूरे परिवार को मोक्ष और पुण्य की प्राप्ति होती है और अंत में वह स्वयं भगवान शिव के सानिध्य में रहकर दिव्य सुख का अनुभव करता है। भगवान शिव की पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि आध्यात्मिक मुक्ति का मार्ग है। जब कोई भक्त श्रद्धा, प्रेम और भक्ति के साथ शिव की आराधना करता है तो उसका संपूर्ण जीवन शिवमय हो जाता है और वह सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर शिवलोक का अधिकारी बनता है। तो यदि आप अपने और अपने परिवार के उद्धार की कामना रखते हैं तो नियमित रूप से श्रद्धा भाव से भगवान शिव की पूजा करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। तो दोस्तों, हमने देखा कि भगवान शिव की भक्ति में कितनी गहराई और कितनी महानता छुपी हुई है। चाहे हम शिव मंदिर की सफाई करें, दीपक जलाए, धूप अर्पित करें, घंटी बांधे या छत्र चढ़ाए, हर एक छोटा सा कार्य भी हमें अद्भुत पुण्य और शिवलोक की प्राप्ति की ओर ले जाता है। स्कंद महापुराण जैसे महान ग्रंथों में इन सभी कर्मों का विस्तार से वर्णन किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि भगवान शिव की सेवा करना ही सच्चा धर्म और मोक्ष का मार्ग है। जो लोग शिव मंदिर का निर्माण या जीर्णोद्धार करते हैं वे स्वर्ग और मोक्ष दोनों को प्राप्त करते हैं। जो भक्त दर्शन, पूजा और सेवा में लीन रहते हैं उनका न केवल अपना बल्कि कई पीढ़ियों का भी उद्धार होता है। हर वो कार्य जो शिव के प्रति श्रद्धा और समर्पण से किया गया हो वो हमें भगवान शिव के सानिध्य में ले जाता है। तो मित्रों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और मोक्ष का मार्ग खुले तो आप भी इन बातों को अपने जीवन में अपनाएं। नियमित रूप से शिव मंदिर जाएं, श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करें, मंदिर में दीप, धूप, दर्पण, छत्र और घंटी अर्पित करें और अगर संभव हो तो शिवालय में साफ सफाई भी करें। भगवान शिव बहुत सरल है, भोले हैं, बस सच्चे मन से उन्हें पुकारने की देर है। वे तुरंत प्रसन्न होकर कृपा बरसाते हैं। तो चलिए, आज का यह वीडियो यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि अगली बार भी जब हम ऐसे ही धार्मिक और ज्ञानवर्धक विषयों पर बात करें तो आपको सबसे पहले सूचना मिले। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता आदि पराशक्ति।